हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हमारा हिंदी होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 33 होगा। ये 24 सितंबर 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि बेहद ही आसान है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के जीवन से परिचय प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया चौपाई और दोहे का विविध अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। यानी ऐसा माना जाता है जो तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम बांदा में हुआ था, जिला बांदा में, ठीक है। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तो हुलसी बाई थी। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया। यानी ऐसे नक्षत्र में वो जन्म लिए थे, इन्हें लेकर के उन्हें परित्याग कर दिया, जो कि अशुभ माना जाता था, ठीक है। इन्हें घर से बाहर कर दिया, कहीं फेंकाया इन्हें, ठीक है। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। उसके बाद क्या हुआ, दासी ने उनका पालन पोषण किया और जन्म श्रुति के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी के उपालंभ से वह संसार में विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए और काशी में रहकर उन्होंने रामचरित्र का संपूर्ण किया। और 1623 ईस्वी में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया। और रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी ने देहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य, संदीपनी, वर्षवे, रामायण, पार्वती, मंगल और विनय पत्रिका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ का सृजन किया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें हम देखेंगे जो राम लक्ष्मण संवाद क्या है। नाथ शंभु धनु भंज निहरा होड़ी केऊ एक दास तुम्हारा, आयेसु काह कही किन मोहि सुनी रिसाई वोई, बोले मुनि कोही सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिया लहराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु, तोरा सहसा बाहु सम से सो रिपु मोरा। अर्थात नाथ भगवान शंभु शिव भंजन नष्ट करना, मोही मोह में, रिशा गुस्सा सेवकु दास या भक्त होता है, अरि शत्रु और लड़ाई लड़ाई, ठीक है। तो इसमें संदर्भ के में बताया गया है कि सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रत्यंता चढ़ाकर तोड़ दिया तो उससे शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। और जब वे क्रोध में स्वयंवर सभा पहुँचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव से देते हुए बोला कि नाथा, जिसने भी शिवाजी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। यह सुनकर क्रोधी परशुराम और गुस्सा करते हुए बोले कि ऐसा आपने किस मोह में आकर कहा। सेवक वह होता है जो सेवकों वाले काम करता है। शत्रुता के कारण कार्य करने वाले तो लड़ाई ही करते हैं। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है इसमें, तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, कौन सा नहीं है। तो तुलसीदास द्वारा सुरसागर नहीं है, बाकी कवितावली है, गीतावली है और विनय पट्टिका है। तो इसका जो आंसर होने वाला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर चौथा हो जाएगा। तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1532 में, ठीक है। तीसरा है, सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था। तो सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष शिव का था, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था। तो सहस्त्रबाहु जी डियर स्टूडेंट वो परशुराम का शत्रु था। तो पहला का आपका जो है ना फोर्थ हो जाएगा, दूसरा का फोर्थ हो जाएगा, तीसरा का आपका पहला हो जाएगा, चौथा का आपका तीसरा हो जाएगा। अब इसमें एक गतिविधि, एक संवाद लिखना है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। और अपने दोस्तों से बातचीत करके इसे लिखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे देश की वर्तमान स्थिति पर दो दोस्तों के मध्य संवाद है, ठीक है। तो पहला दोस्त, देश की स्थिति अत्यंत निराशाजनक है, तो तुम्हारा क्या विचार है। तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, भ्रष्टाचार ने पूरे देश को जकड़ लिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहे देखिए दोस्तों, पहला दोस्त, भ्रष्टाचार के अतिरिक्त कोई और संस्कृति बची ही नहीं है। दूसरा दोस्त क्या, देखो भाई भ्रष्टाचार के इस कीचड़ में कमल तो खिलेगा नहीं।
पहला दोस्त कह रहा है यह सत्य है, यह है कि इसके मूल में राजनीतिकों का हाथ है। दूसरा दोस्त कह रहा है राजनीतिकों को हम लोग ही तो चुनकर भेजते हैं। तो पहला दोस्त कह रहा है लेकिन जनता भी इस तथ्य को वोट देते समय भूल जाती है। दूसरा दोस्त कह रहा है वास्तविक अपराधी तो जनता है। यदि किसी भी प्रकार के दबाव, डर और लालच से अलग होकर जनता वोट डाले तो यह स्थिति नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पहला दोस्त कह रहा है तुम ठीक ही हो कहते हो, समाज में इसी प्रकार की चेतना ही की आवश्यकता है। डियर स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।